अब खबर विस्तार से, जहां नर्सिंग कॉलेज की बात करेंगे, जहां प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सीबीआई जांच में अपात्र घोषित किए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को भी परीक्षा का मौका दिया जाएगा। ये छात्र सत्र 2022-23 के लिए होने वाली परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। हाई कोर्ट ने 11 मार्च को हुई सुनवाई का विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। अंतरिम आदेश से प्रदेश के हजारों नर्सिंग छात्रों को यह राहत मिलने वाली है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को नियत की गई। मार्च की सुनवाई का आदेश आया है आज। उस पे हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश में जो डिफिशिएंट कॉलेज को और विशेष रूप से जो अनसुटेबल कॉलेजेस के छात्रों को अपात्र बताते हुए उनको आगे की किसी भी लाभ से वंचित किया था, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने संशोधित करते हुए उन छात्रों को भी अब परीक्षा में बैठ। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करेंगे। सीधी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। 2 तहसील की प्रभारी तहसीलदार पर यह आरोप लगा है रिश्वत मांगने का। पीड़िता ने प्रोविजनल डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की। जमीन नामांकन आदेश जारी करने का यह मामला है। तहसीलदार ने 1 लाख की डिमांड की। 3 महीने तक जमीन का मामला लटका के रखा हुआ था। सीधी से बड़ी खबर आ रही है, जहां तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। 2 तहसीलदार की प्रभारी तहसीलदार आरोप लगा है। 2 तहसील की प्रभारी तहसीलदार पर आरोप लगा है। पीड़ित ने प्रोविजनल डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की है। जमीन नामांतरण आदेश जारी करने का यह पूरा मामला है। तहसीलदार ने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, ऐसा कहा जा रहा है, और 3 महीने से लटका हुआ है जमीन आदेश का मामला। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद अब मतदान और मतगणना कराने वाले के कर्मचारियों के परीक्षण की शुरुआत हो गई है। तो कर्मचारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। और इस बीच बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। खंडवा में 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है। किसी ने खुद की बीमारी का हवाला दिया है, तो किसी ने पति पत्नी की एक साथ ड्यूटी से परिवार में दिक्कत आने की वजह बताई है। इसके अलावा माता पिता की बीमारी, शादी में जाने का हवाला भी दिया गया है और छुट्टी मांगी गई है। खंडवा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यालय भी सुबह 10 से रात 9 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा छुट्टी के लिए आने वाले आवेदन की जांच चल रही है। बीमारी वाले आवेदन में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अहम और जरूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग सुबह 10 बजे 10:30 बजे हमारा यहाँ इन होता है और हम लोग घर जाते हैं। कभी कभार हमें 10 भी बज जाती है, 9:30-10 कॉमन है हमारे लिए। डेली हम 27 फरवरी को मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, पक्का प्लास्टर लगा था उसमें मुझे। समय की गति के साथ बढ़ने वाला इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ स्वच्छता और स्वाद की राजधानी भी है। लेकिन इन दिनों यह शहर जल के संकट में जूझ रहा है। चलिए बात करते हैं अगले खबर की। रीवा की बात कर रहे हैं, जहां के वार्ड क्रमांक 9 के कैलाशपुरी में अमृत योजना के तहत झलबतरी तालाब का सौंदर्यीकरण होना है और तालाब का यह सौंदर्यीकरण अब स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। दरअसल सौंदर्यीकरण के लिए तालाब का पानी निकालना था। इसके लिए संबंधित एजेंसी के कर्मचारियों ने तालाब की मेड़ को काट दिया, जिसके चलते तालाब का पानी पूरे इलाके में भर गया। पानी घरों के चौखट तक पहुंच गया। इस संबंध में शिकायत मिलने पर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि एजेंसियों के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते आगे, होली के पहले आदिवासी समाज के सबसे बड़े महापर्व भगोरिया हाट की आज से शुरुआत हो चुकी है।
खरगोन में बिस्टान के पहले भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज के युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने ढोल मांदल की थाप पर खूब डांस किया और खूब खरीदी भी की। आधुनिकता के इस दौर में भी लोक संस्कृति की झलक बखूबी यहां पर नजर आ रही है। जहां आधुनिकता वेशभूषा से सज धज कर महिलाएं पुरुष पहुंचे। चलिए बढ़ते आगे और बुरहानपुर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भगोरिया पर्व यहां का भी महत्वपूर्ण पर्व है और मांदल की थाप पर बीजेपी प्रत्याशी, चूंकि चुनाव सामने है तो नेताजी भगोरिया में नजर आएंगे ही, बड़े जोश खरोश के साथ नजर आएंगे। उतना ही जोश नजर भी आ रहा है, देख लीजिए जरा। प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो सांसद भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा विधायक मंजू दादू भी थिरकती हुई नजर आए। भगोरिया पर्व में आदिवासियों के साथ सांसद विधायक पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। आदिवासी क्षेत्र धूलकोट में सांसद विधायक ने आदिवासियों संग भगोरिया पर्व मनाते हुए जमकर गुलाल उड़ाया और भगोरिया पर्व की खुशी मनाई। प्रदेश के आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व की धूम नजर आ रही है और इस दौरान सियासत पर भी भगोरिया का रंग चढ़ चुका है। जहां वन मंत्री नागर सिंह चौहान ढोल बजाते और नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। साथ में झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनीता नागर सिंह चौहान भी रही। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया जोबट से कांग्रेस विधायक सेना पटेल और कांग्रेस नेता महेश पटेल भी शामिल रहे। शादी में खर्च कम करने को लेकर झाबुआ में आदिवासी समाज ने एक अनोखी पहल कर डाली है। जिले के रायपुरिया के पास लाला रूंडी गांव का बैलगाड़ी से बारात लेकर दूल्हे निकले। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोग नाचते झूमते बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले। आपको बता दें कि डीजे और वाहनों के चलते शादियों का खर्च बढ़ जाता है, जिसके चलते ये अभियान शुरू किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।